इस राज्य को जीतना जरूरी है। तो जो उसका महामंत्री था और उसका गुरु भी था, वो सलाह देता है कि जब तक आप इस सब को काबू में नहीं करोगे, इस राज को नहीं जीता जा सकता, इस राजा को नहीं जीता जा सकता। यानी कि वो इतना समझदार था कि राजा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो गया। वो ऋषि वेद व्यास थे जैसे, या ऋषि वशिष्ठ थे, कि आदमी जब ज्ञान आ जाता है, परमात्मा ज्ञान आ जाता है, तो उसकी जो विवेक शक्ति जागती है, उसको ज्ञान जगता है, तो मन के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि सम्राट को भी या समझदार आदमी को भी उसकी सलाह लेनी पड़ती है। जर्मनी में ईगल हुए ऐसे दार्शनिक, ईगल के बारे में कहा जाता है कि ही वाज ए किंग ऑफ फिलोसफर्स एंड फिलोसफर ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं का तो दार्शनिक था और दार्शनिकों का राजा था वो। जब ज्ञान आया, जिस बच्चे के मुंह में जुबान नहीं थी, बोलना था, बदसूरत था, लेकिन देखो एक टाइम पे राज दरबार में उसकी कीमत है। पड़ोसी राजा ये कहता है कि ये आदमी मेरे को चाहिए, तो पड़ोस वाला राजा उस राजा को कंपेल करता है कि मेरे को इस सब दो, मेरी ये मांग है, नहीं तो मैं आपका मन करूंगा। यानी कि उस आदमी की इतनी कीमत हो जाती है उस ज्ञान के बल पर। और ज्ञान कहां से आया? उस भक्ति से, उस अंदर से आया है। संसार की कितनी दौलत कमा ले, वो ज्ञान नहीं आ सकता हमारे पास जो अंदर के ज्ञान से, भक्ति से और निरासक्त भाव से आता है। क्योंकि उससे आपके दिल का पात्र बड़ा होता है, आप केंद्र में जाते हैं, आप सोर्स के अंदर जाते हैं, स्रोत के अंदर जाते हैं, परम सुख के भंडार की तरफ जाते हैं, जहां से सारे सुख फूटते हैं, जन्म होता है, जहां से सारे सुखों की धाराएं फूटती है। वो ऐसी नहर है, वो बरकत की नहर है, खरी नहर है, खोटी नहीं है। तो जो सत्संग है, जो संगत है, ये खरीदार है। इस खरीदार के साथ जो भी जुड़ जाएगा, मैं कहता हूं उसको जिंदगी में, लेकिन जुड़ने की जरूरत है, आपको अगली पीढ़ी में बरकत मिलेगी। जो भी चले इस रास्ते पर। मेरे सदगुरु कहते थे कि एक बुढ़िया आती थी राजस्थान से मेरे सदगुरु के पास। मेरे सदगुरु पूछते थे, माई ये बात समझ में आई आपके, मैंने जो कही है? वो कहती है, बेटा मैं तेरी बात सुनने के लिए, तेरे सत्संग सुनने के लिए नहीं आती, मैं तो तेरे दर्शन करने के लिए आती हूँ। तू बूंदो सो, तेरे होठ मोटो मोटो से, तू कालो सा, पर मन सुथरा बहुत लगे। उसे सत्संग नहीं सुनने आती थी वो। यानी कि देखो, जो मेरे सदगुरु, मेरे मालिक कहते हैं कि मेरे को मांग्या वसीयत नहीं मिलता था, और उनके पास राजा जाते थे, विदेशों में जाते थे, विदेशों में शिष्य थे, उनको बुलाया जाता था। तो ये विद्या ऐसी है, महात्मा बुद्ध इस विद्या के कारण एक राज्य को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, सारे ठाट बाट को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। कहते हैं बुद्धू था, बुद्धू कि बुद्धू लोग छोड़ के जाते हैं, सारे ठाट बाटों को छोड़कर जंगल की तरफ चल रहा है, इससे बड़ा बुद्धू कौन होगा? तो परमात्मा का नाम जो सिंपल, जो सीधे बच्चों की तरह, इनोसेंट जो बुद्धू होते हैं, मैं कहता हूं उनको बहुत जल्दी बरकत मिलती है इस रास्ते पे। जो सीधे दिल के होते हैं, और जो चालाक होते हैं ना, उनके लिए मार्ग नहीं है, ये चलता ही नहीं मार्ग। क्योंकि चालाकी अपने दिल में होती है। आपका दिल तो पकड़ता, आपकी आत्मा को तो पता है, आपको खुद को पता है। सतगुरु के पास जाते हैं, हम छुपाते हैं चीजों को, लेकिन आपकी आत्मा में बैठा है सतगुरु को, इसे कैसे छुपाओगे? इसलिए जिसका अंदर का दीपक जलता है, जिसके घर का दीपक जलता है, वहां चोर नहीं घुसते। जिसके घर के बाहर हौस का पहरेदार बैठा है, उसके घर चोर नहीं घुसते। तो ये रास्ता ऐसा है कि इस रास्ते में जो चलता है आदमी, बाहर की दौलत भी प्रयोग करनी आ जाए, उसको अजम करना आ जाता है बाहर की दौलत को, और अंदर का विवेक बढ़ता है। विवेक ख्याति प्राप्ति कही है कपिल ऋषि ने इसको। किसी ने इसको केवल ज्ञान कहा है कि एक ही ज्ञान रह जाता है, बाकी कुछ नहीं।